मार्केट की सिचुएशन थी, उस हिसाब से उस हिसाब से क्या आपको थोड़ा सा मार्केट में डर लगता है? और आज आप जब हैं, आज जब इतनी चीजें सीख चुके हैं, सुन चुके हैं, तो आज मार्केट में डर लगने की कोई वजह मिलती है आपको? ये डिफरेंस आपको खुद ढूंढना होगा कि यार मुझे स्टिल अभी भी ऐसा फियर महसूस हो रहा है कि मार्केट नीचे आया या स्टॉक्स नीचे आए। ये फियर अभी हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे महसूस? वो आपको खुद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आज तक की जर्नी में और आज से पहले की जर्नी, मतलब आज के टाइम की सिनेरियो में और उससे पहले के सिनेरियो में। यही है आपकी प्रिपरेशन, यही है आपका रिस्पॉन्ड करना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि ये शायद जो 10 क्लास में जो आपका माइंड और जो आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, यदि ये ना हुआ होता तो अभी तक सब लोग रिएक्ट कर चुके होते, रिएक्शन दे रहे होते, मार्केट में ट्रेड कर रहे होते, रिएक्शन देते 100%। अब आप इतने तो हो गए हो कि रिएक्शन तो दोगे ही नहीं, हमेशा रिस्पॉन्ड करने की सोचोगे, क्योंकि आपकी तैयारी होगी, आपकी तैयारी होगी, आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी होगी। ये चेंजेस है, ये बदलाव है, और ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा। अब जरूरी ये है कि ये जो बदलाव आया है, ये जो चेंजेस आए, वो मेंटेन रहे, वो मेंटेन रहे। वो फर्स्ट क्लास वाली बल्ब का एग्जांपल हमेशा याद रखना कि जब भी बल्ब पर मिट्टी जमने लगे तो हमें हटा देनी है, वो मिट्टी साफ कर देनी है, थोड़ी सी मिट्टी, जिससे कि उसमें से रोशनी आती रहे। उस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखना, क्योंकि आज जो आप डिफरेंस फील कर रहे हैं, आज जितना पॉजिटिव हैं, वो पॉजिटिविटी हमेशा ही रहनी चाहिए, हमेशा। और वो खुद ही आप अपने आप में पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे। जिस दिन जो अब तक की भी क्लास और आगे जो हम पढ़ेंगे, अब तक की भी क्लास और आगे जो हम पढ़ेंगे, उन सब के हिसाब से जिस दिन भी आप मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम के एरियाज देखने बैठेंगे, मंथली कहाँ है, क्वार्टरली कहाँ है, वीकली कहाँ है, स्टॉक्स के बड़े टाइम फ्रेम के एरियाज देखने बैठेंगे। जैसे आज आपको पता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हमसे तो आपने बहुत बार सुना होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर है और हम लोगों का फेवरेट शेयर भी है। यदि आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8 to 10% डाउन है, 8 to 10% डाउन है, यहां पर यदि यही पिक्चर मुझे दिख रही, मैं आपको विजुलाइज करवाना चाह रहा हूं कि सिर्फ यही पिक्चर दिख रही है, तो आपके माइंड में क्या बात आएगी? और वहीं पे आपको ये पिक्चर दिख रही है कि प्राइस में मंथली में ये डिमांड है, क्वार्टरली का ये डिमांड है, तो क्या माइंड में पिक्चर होगी? इन एरियाज को देखते ही अपने आप सारा सिनेरियो बदल जाता है, इंसान का सारा सिनेरियो। ये आपने सीखा है, ये आपके टाइम देने की कीमत है। जब यहां पर इसको इतना डाउन आते हुए लोग, बाकी के लोग इसको इतना डाउन आते हुए इसके बारे में कुछ और सोच रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, वहीं पर आप लोग सोच रहे हैं कि यार डिमांड जोन में आ गया, अच्छी बात है, मैं बाय करूंगा। जीटीएफ के हर एक ग्रुप में, जैसे आप लोगों के ग्रुप है ना, ऐसे सभी ग्रुप्स में एक बात यही चल रही है कि थोड़ा और नीचे आ जाए मार्केट, थोड़ा और नीचे आ जाए, क्योंकि वो सब इस क्वार्टरली के डिमांड जोन का वेट कर रहे हैं। आपने देखी वो मेंटल क्लियरिटी वाली वीडियो जो अरुण सर की है, सब इस क्वार्टरली के डिमांड जोन का वेट करें, आ जाए नीचे, वो खुश हो रहे हैं कि नीचे आ रहा है। और सही ट्रेडर और इन्वेस्टर की पहचान ही यही है कि वो मार्केट के नीचे आने पर खुश हो, दुखी ना हो, क्योंकि उसे पता है कोई भी चीज मुझे कितनी चीप मिलने वाली है। जिस चीज की कीमत में किसी टाइम पे लाख रुपए लगा रहा था, वही चीज अब मुझे 60,000 रुपए में मिल रही है, वही सेम। तो वो खुशी, खुशी की तो बात ही है। ये चेंजेस है, ये डिफरेंस है। तो अपनी एबिलिटीज को पहचानो, अपने चेंजेस को नोटिस करो, और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओ, पूरी तरह से। क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपको याद है कहा था कि भाई, फर्स्ट क्लास में आप लोगों को याद हो तो कहा था कि भाई बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हमसे मिस हो जाएगा कुछ भी। मार्केट जब वापस यहां से ऊपर जाएगा तब हमसे कुछ मिस हो जाएगा, कुछ मिस नहीं होना आपसे, कुछ भी। आप उस रैली में 100% पार्टिसिपेट करेंगे, और आज फिर से मैं 11th क्लास में कह रहा हूं ये बात।
और ये जो आज की 11th क्लास है, ये समझो हमारा एक मतलब एक पार्ट कंप्लीट हो गया था 10th क्लास तक, अब हमारा सेकंड पार्ट है। अब हमारा सेकंड पार्ट है और एडवांस पार्ट है, और भी एडवांस। यहां पर आपको लगेगा कि यार टेक्निकल एनालिसिस जो एक्चुअल में कोई कोई कैंडल को पढ़ने वाला कि चार्ट तो बात करता है कि आप उसकी लैंग्वेज जानते हैं, हम वो लैंग्वेज अब कोड करेंगे, वो लैंग्वेज हम सीखेंगे आज के बाद से। बहुत शानदार क्लास होगी आज की, ठीक है। और इस क्लास में आपकी ज्यादा अटेंशन चाहिए मुझे, इस क्लास में ज्यादा अटेंशन चाहिए। अभी बात नहीं कर रहा मोहम्मद मैं इस आपके इस क्वेरी के बारे में, बाद में बात कर लूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं अभी का, टॉपिक से पहले। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट आए, शायद सैटरडे या संडे में आए, सैटरडे आए ना रिजल्ट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमारे शुरुआत से रडार पर रहा है, ऐसा कोई बैच नहीं है जब हमने इसको इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया हो, और ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं, टाइम नहीं जब इसकी रैली को हमने पार्टिसिपेट ना किया हो। यहाँ से भी हम हमारे पास इसकी बाइंग थी, यहाँ से ये सारी रैली एंजॉय की हुई है जीटीएफ ट्रेडर्स ने। हर जगह पर आप स्टॉक आइडिया जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां आईडीएफसी फर्स्ट डालेंगे, सर्च करेंगे, आपको ना जाने कितने मैसेजेस मिलेंगे। पता है रिजल्ट के हाईलाइट क्या थे, रिजल्ट्स की हेडलाइन क्या थी? मैं आपको साइकोलॉजी वाला फिफ्थ क्लास वाला टॉपिक याद दिला रहा हूं, फिफ्थ क्लास वाला टॉपिक याद दिला रहा हूं आपको। रिजल्ट्स के हाईलाइट थे, रिजल्ट्स की हेडलाइन थी, रिजल्ट्स की हेडलाइन थी कि आईडीएफसी बैंक का 53% प्रॉफिट डाउन हो गया है। लॉस में नहीं, 50% प्रॉफिट डाउन हो गया है। हर जगह यही सेम चीज, और उसका नतीजा है कि ये यहां पर इतना शानदार तरीके से नीचे आया। ये नीचे ना भी आता, ऊपर जाता, रिजल्ट अच्छे आते बुरे आते, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो आपको एक बात बता रहा हूं, हर एक रिटेलर उस हेडलाइन को सोचकर यही सोचेगा कि यार ये पैनिक की सिचुएशन, पैनिक हो ही जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, पैनिक होगा ही होगा। बट एक्चुअल में यदि कोई उसको पूरा पढ़ेगा और पढ़कर जानेगा तो आपको ये पता चलेगा यार ये किस तरह से नैरेटिव बनाया गया। नैरेटिव किस तरह से बनाया गया कि पता है ये जो भी 50% डाउन नंबर आए वो पिछले ईयर 2024 के क्वार्टर से कंपेयर किए गए, जबकि जो प्रीवियस क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर का जो प्रीवियस क्वार्टर है उसके कंपैरेटिवली तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसके कंपैरेटिवली तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट है। बट कंपेयर किया किसे? जो कि बहुत पहले ज्यादा बड़े नंबर थे उनसे, लास्ट ईयर वाले से। ये सब कुछ एक नरेशन बनाना हो गया, नैरेटिव बनाना हो गया, लोगों का परसेप्शन एक क्रिएट करना हो गया, और उसका रिजल्ट है कि यहां पर ये हुआ। हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, हमने आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बाय करवाया, हमारे लिए कैसे अपॉर्चुनिटी है। अब सुने, देखें अच्छी तरह से कि यदि मैं क्वार्टरली से ही स्टार्ट करूं, क्या मेरे पास इसको एक क्वार्टरली का डिमांड इस तरह से कंसीडर कर सकता हूं? रैली बेस रैली, मैंने इसको भी बेस ले लिया, इसको भी बेस कंसीडर कर लिया है। क्या ठीक एरिया दिख रहा है रैली बेस रैली? यस। और इसकी क्लोजिंग के बारे में बात करूं, इसकी क्लोजिंग के बारे में बात करूं, क्या क्लोजिंग वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसने ऑल टाइम हाइपर प्राइस को पहुंचाया है? क्लोजिंग वाइज इसने ऑल टाइम हाई को प्राइस पहुंचाया है। अब कोई सोचे कि सर मैं ना इसको ऐसे करना चाहता हूं, मैं इसे लेग इन कंसीडर करना चाहता हूं, ये मेरी बेस नहीं हो सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी आप इस तरह से भी मार्क करें। बट मैं थोड़ी देर बाद फिर से आपको लॉजिक के साथ, लॉजिक या फिर मेरे तरीके से बताऊंगा कि ये वाली कैंडल भी लेग इन हो सकती थी भाई, वो मैं बताऊंगा, अभी ऐसे मार्क कर लो। तो आप मुझे बताएं, क्या स्टॉक क्वार्टरली के डिमांड तक पहुंच चुका है आज? यदि इसमें मैं ऊपर होने को तो सप्लाई जोन है, होने को सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन ही है ना ये, ड्रॉप बेस ड्रॉप,
ऑन हायर टाइम फ्रेम, बट फिलहाल प्राइस वेरी लो ऑन द कर्व है ना। यदि मैं रिट्रेसमेंट करूंगा भी तो उस रिट्रेसमेंट के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि प्राइस वेरी लो ऑन द कर्व है, वेरी लो ऑन द कर्व है प्राइस। मंथली का ट्रेंड देखो ना देखूं, हर एक सिनेरियो में ट्रेंड अप है, मतलब ना भी देखता तो भी, देखूं तो भी जरूरत नहीं है ट्रेंड देखने की। क्यों नहीं थी? क्योंकि ऑलरेडी प्राइस कोइंसाइड करती हुई है, बट हाँ ट्रेंड स्टिल अप है। और इस क्वार्टरली के हिसाब से यदि मैं बात करूं, क्या मैं वीकली का एक ये एरिया यहां मान सकता हूं? कुछ कुछ एरिया यहां दिख रहा है कि यहां होना चाहिए था कुछ, बट कोई प्रॉपर एरिया है क्या? नहीं है ना, कोई प्रॉपर एरिया नजर नहीं आता। जैसे मैं कहूं कि हाँ मेरे पास क्यूआईटी इनकम ट्रेड है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक छोटी सी बात यदि मैं आपसे कहूं, क्या मेरे पास मंथली का ये एक लोकेशन ड्रॉप बेस रैली हो सकता है? मंथली का एक ये लोकेशन ड्रॉप बेस रैली हो सकता है, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आई हुई है। यही पिक्चर वीकली पर होती, शायद मैं इग्नोर करता, शायद मैं इग्नोर करता। मैं इसको इस तरह से कंसीडर करूं, ड्रॉप बेस रैली मंथली के हिसाब से, मंथली पर कंसीडर करने के हिसाब से भी क्या प्राइस फिर से एक लो ऑन द कर्व के सिनेरियो में है? क्योंकि सप्लाई जोन तो ऊपर है, ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, ये सप्लाई जोन है, तो एक तरह से प्राइस डिमांड जोन के पास है। लो ऑन द कर्व से भी ज्यादा जरूरी आप ये समझो डिमांड जोन के पास है। वीकली का ट्रेंड बिल्कुल डाउन है। यदि मुझे कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन दिखता है इस एरिया में, मुझे कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन दिखता है प्रॉपर एकदम से, तो क्या मुझे वो ट्रेड करना चाहिए? क्या मेरे पास यहाँ एक ये रैली बेस रैली, एक ये रैली बेस रैली और प्रॉपर कोइंसाइड करते हुए ये रैली बेस रैली बैक टू बैक डिमांड जोन्स है? यस और नो? बैक टू बैक डिमांड जोन्स है यहाँ पे। तो मेरे पास शायद क्वार्टरली की कैंडल नहीं बनी, मतलब क्वार्टरली इनकम ट्रेड नहीं बनी, बट मंथली इनकम ट्रेड तो मेरे पास मिल गई। क्वार्टरली इनकम ट्रेड नहीं मिली, मंथली इनकम ट्रेड तो मिल गई। और उस अकॉर्डिंग टू मंथली इनकम ट्रेड, क्या मेरे पास एंट्री मिलने को तैयार है इन डिमांड जोन्स में? जैसे यहां ऑलरेडी प्राइस है ऊपर वाला, ये वाला एरिया, ऊपर वाला जो एरिया मैंने मार्क किया है, ये रैली बेस रैली जो सबसे पहले सर्कल है, ये देखिए ये। क्या मैं कह सकता हूं प्राइस एक बार के लिए इस जोन में आने के बाद यहां से ऊपर चली गई थी? ये भी शायद लास्ट ईयर का जो लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था ना, जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर का जो रिजल्ट अक्टूबर में आया था, उस टाइम पे 10% डाउन होने के बाद 5% अप हो गया था आईडीएफ फर्स्ट, एक ही दिन में, एग्जैक्टली इसी रैली बेस रैली के एरिया में आने के बाद, सेम डे, सेम डे। तब वो शायद मतलब ये मुझे ऐसा याद नहीं है कि बैच चल रहा था या नहीं चल रहा था, बट ये है वही इंसिडेंट, सेम डे यहीं से, यहीं से। और फिलहाल अब प्राइस नीचे वाले डिमांड जोन में आई है ना, हालांकि अभी नॉन कोइंसाइडिंग एरिया है, बट एक मेरे पास नीचे यहां पर भी तो कोइंसाइडिंग एरिया ये वाला, मतलब एक तरह से आईडीएफसी फर्स्ट में एमआईटी ट्रेड के हिसाब से भी बैक टू बैक डिमांड जोन है, अभी भी डिमांड जोन में है, और ये ब्रेक होगा तो भी डिमांड जोन में, दोनों ही। और अब यदि मैं क्वार्टरली की बात करूं संजय जोशी, क्वार्टरली इनकम ट्रेड भले ही मुझे ना मिली हो, बट आप मुझे बताओ क्या इन एरियाज को, चाहे वो मंथली का है चाहे वो डेली का है, इनको क्वार्टरली के डिमांड जोन का सपोर्ट है या नहीं? इनको क्वार्टरली के डिमांड जोन का सपोर्ट है या नहीं? क्वार्टरली के डिमांड जोन में प्राइस है या नहीं? बस। जो लोग उल्टा इस रिजल्ट के बारे में सोच रहे थे, उसी चीज को हमने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। यदि हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी थी, और अपॉर्चुनिटी थी और है, और हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात कर दी कि आप इन्वेस्टमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, ये एक अच्छा पॉइंट है बाइंग का। और यदि कोई कहे कि यहां पर एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन एक और है मंथली का, फिर कोई याद दिलाए कि सर यहां पर भी एक रिवर्सल पॉइंट है, प्रॉपर एरिया नहीं है, रिवर्सल पॉइंट है, प्रॉपर एरिया नहीं है, बट क्या ये एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है नीचे?
क्या ये एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है जो मैं मंथली पर मार्क कर रहा था, वो एक क्वार्टरली का है ना, बिल्कुल वहीं पर सेम। तो आईडीएफसी फर्स्ट में बैक टू बैक डिमांड जोन्स है और सब वो एक क्वालिटी के डिमांड जोन है, किसी की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको पता है डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आपसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कल से भले ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, फर्स्ट एंट्री पॉइंट यहां रखना, कुछ पैसा यहां लगाना, कुछ पैसा यहां लगाना। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है 2.0 पर 40-40-20 वाला। 40 अपने पैसे को कुछ इस तरह से मान के चलिए कि आप आईडीएफसी फर्स्ट में पूरा देखने के बाद तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक सिंपल बात कह रहा हूं, मान के चलिए आपको आईडीएफसी फर्स्ट के लिए 1 लाख रुपीज आपके पास है। अब कोई कहे कि सर मेरे पास 10,000 है, तो 10,000 मान लो यार, परसेंटेज में देखना बात को। 1 लाख रुपीज है तो 40,000 अभी यहीं पर बाय कर लो, ये जो करंट प्राइस है। नीचे यहां पर आए तो यहां पर फिर से 40,000 में के शेयर्स बाय कर लेना, और यहां पर आए तब 20,000 के शेयर बाय कर लेना। और ये वाला पॉइंट पता है क्या होगा 20,000 वाला, कि आपकी क्वांटिटी उतनी आ जाएगी जितनी आपकी यहां पर 40,000 में आई थी। आपकी क्वांटिटी उतनी आ जाएगी जितनी आपकी 40,000 में थी। क्यों? क्योंकि यहाँ 60 रुपीज प्राइस है, 35 के आसपास प्राइस है, प्राइस आधी हो गई ना, प्राइस बहुत कम हो गई ना। तो उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। ओवर क्वांटिटी की नहीं कह रहा, ट्रेड की नहीं कह रहा, पता चले कि कल कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फ्यूचर लेकर बैठा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। कुछ शेयर ले लो, कुछ शेयर, वो आपको पता होगा कि आपके पास कितना पैसा है। अब मैं वापस आ रहा हूं इस बात पे कि मैं इसको क्वार्टरली का डिमांड जोन इस तरह से, ये प्रॉपर क्वार्टरली डिमांड जोन इस तरह से मार्क करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसके पीछे पता है क्या वजह है? क्योंकि ऐसे क्वार्टरली को मार्क करने में ना कहीं मैं इस मंथली को भी कंसीडर कर पा रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं नीचे वाले मंथली को भी कंसीडर कर पा रहा हूं। और उसके साथ साथ आपको पता चलेगा ये यहां पर जो एरिया है, इस क्वार्टरली को मार्क करने पर, ये जो कंप्लीट क्वार्टरली मार्क है ना, उसमें मेरा ये मंथली की भी बाइंग एक्चुअली ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो ही गया। हुआ या नहीं हुआ ये वाला पॉइंट इंक्लूड? इस वजह से मैंने ये कहा था कि मैं इसको क्वार्टरली को कंप्लीट कर लूं, क्वार्टरली के एरिया को कंप्लीट कर लो, इन दोनों को ही बेस कैंडल मान लो, इन दोनों को ही एक बेस कैंडल मान लो। ये होने को भले लेग इन कंसीडर कर सकते हो, बट ऐसे और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे आपके सामने कि ये भले ही, अब देखो जैसे बेस की रेंज में यहां तक करा, कितना सा डिफरेंस आया, बेस की रेंज यहां तक हो रही है और ये यहां पर। क्या मैं लोकेशन को ट्रेड कर रहा हूं जिससे मेरे एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप बढ़ रहा है? बताओ, क्या मैं लोकेशन को ट्रेड कर रहा हूं क्या जिससे कि मेरे एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप बढ़ जाएगा? नहीं ना। मैं तो लोकेशन क्या फाइंड आउट कर रहा हूं। जिन्होंने भी पूछा था मुझसे, शायद प्रेरणा आप हैं, अब जिन्होंने भी पूछा था कि मैं लोकेशन फाइंड आउट करने के पीछे एक बड़े एरिया के बाइंग पॉइंट को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। वो बड़े एरिया के बाइंग पॉइंट को मैं इस तरह से भी कंसीडर कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से भी कंसीडर कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें मेरा ये मतलब पूरा हो रहा है कि मैं मंथली की ये वाली लाइन को भी कैप्चर कर पा रहा हूं कहीं ना कहीं। आई बात समझ में? वेरी गुड। ये रहा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सिनेरियो। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं आज के टॉपिक की। समझ में आ गया ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाला? किसी भी शेयर को एनालाइज करने का सेम तरीका रहेगा, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या कोई भी हो। ये एक बेस्ट तरीका है जो मैंने बताया है। व्हेन टू बी अग्रेसिव, अपन ने काफी बार ये वर्ड यूज में लिया ना, अग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है। व्हेन टू बी अग्रेसिव एंड व्हेन टू बी कंजर्वेटिव।